आज हम लोग देखेंगे नॉर गेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉर गेट यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OR गेट यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी. ओके, सो नॉर गेट यूजिंग CMOS है ना. हम लोग नॉर गेट बनाना देखा था. PMOS का यूज करके भी हमने नॉर गेट बनाया है और NMOS का यूज करके भी हमने नॉर गेट बनाया है. अब CMOS का यूज करके हमको नॉर गेट बनाना है. कैसे बनेगा ये देखेंगे एक एक. ठीक है, ये है PMOS. ओके, और ये भी है PMOS. दो PMOS लिया हमने सीरीज में. ओके, नाउ दो हमने NMOS लिया पैरेलल में, है ना, इस तरह से पैरेलल में. ये यहां हमने इसको ग्राउंड कर दिया और यहां इसको हमने सप्लाई दे दिया VDD. और ये PMOS और NMOS के बीच यहां से हमने आउटपुट ले लिया. ओके, अब ये है आपका एक इनपुट A और ये वाला है आपका एक इनपुट B. ठीक है, तो यहां से हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया तो ये भी हो गया A. ठीक है, और ये जो है इसका जो एक PMOS को हमने इससे कनेक्ट किया है B से, तो इसको भी हम B से कनेक्ट करेंगे, है ना, इस तरह से. ठीक है, कुछ किताबों में आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, है ना, कि इसको थोड़ा सा कनेक्शन को और सिंपल दिखाने के लिए ऐसे बना सकते हैं. ये हो गया आपका एक PMOS. ओके, ये हो गया दूसरा PMOS. दूसरा PMOS का हमने इधर दिखा दिया, है ना, और इस तरह से ये हो गया एक NMOS. ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, है ना. ओके, सो ये हो गया एक NMOS और दूसरा ये हो गया NMOS. ठीक है, जैसा यहां दिखाया था हमने, इसको इधर का दिखाया था, इसको मिरर इमेज ले लिया. इसको क्यों ऐसा किया है, ताकि जो हमारा कनेक्शन है वो थोड़ा आसान दिखे, है ना. इट इज लुकिंग वेरी सिंपल, है ना, कि ये A है, ये PMOS का जो गेट है वो A से कनेक्टेड है, और ये जो ये नाम दे दीजिए आप इसको Q1, Q2, Q3, Q4. So the gate of Q1 and Q3 are connected to A. Q1 is PMOS and Q3 is NMOS. और हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना. ओके, कहीं से भी आप दिखा सकते हैं. ये आपका है, यहीं से दिखा देते हैं, ये B है ना. ओके, और यहां से हम लोग आउटपुट लेंगे Y, बीच से, यहां से. दिस इज योर आउटपुट, है ना. तो यहां पर थोड़ा सा कनेक्शन दिखाना आसान लग रहा है. बाकी ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही, कोई इसमें दो राय नहीं है. ओके, सो इसका वर्किंग समझते हैं. ये ग्राउंड है और ये VDD है ना. ओके, आप जिसको भी बनाना चाहें वो सर्किट आप बना लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है ना. ये नॉर गेट है, ये कैसे पता चलेगा, है ना. नॉर गेट बनाते समय हम लोगों ने क्या देखा था, दो PMOS को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहां एक रजिस्टर से लगा के इसके जगह पर यहां रजिस्टर लगाते थे और यहां से आउटपुट लेते थे, तो नॉर गेट होता था. दूसरा, जब हम लोग NMOS का यूज करके नॉर गेट बना रहे थे तो क्या किया था, दो पैरेलल में NMOS लिया था, जैसे यहां लिया है,
और ऊपर में यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिया, है ना। तो वही किया है कि उसमें पीमॉस जो लिया था वो ऊपर ले लिया और नीचे में एनमॉस ले लिया, है ना। और यहां से आउटपुट बहुत शानदार आएगा, करंट कभी फ्लो होगा ही नहीं, है ना। ओके, सो मैं 4 केस दिखाऊंगा, कभी भी आप बताइएगा कि करंट फ्लो हो रहा है क्या। ओके, सो इसका हम लोग बनाएंगे सबसे पहले स्विच। स्विचिंग डायग्राम से ज्यादा समझना आसान होगा। यहां से आउटपुट ले रहे हैं वाई, ओके, और ये एक स्विच है, ओके, ये एक स्विच है। आप समझ सकते हैं कि ये स्विच का मतलब क्या है। ये आपका VDD है ना, और ये ग्राउंड है। ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4। जो Q1 है ना, ये स्विच Q1 के लिए है, ये स्विच Q2 के लिए है, और ये Q3 के लिए है, और ये वाला स्विच Q4 के लिए है ना। ये ट्रांजिस्टर्स है ना। ये PMOS है, ये दोनों Q1 Q2 आर PMOS एंड Q3 Q4 आर NMOS। आपको पता है कि जब हम इनपुट ये PMOS में जब हम इनपुट 0 देते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जब इसको हम इनपुट 1 देते हैं तो ये ओपन सर्किट हो जाता है। बस सिंपल सा बात है। और इसका जस्ट उल्टा NMOS में है। NMOS क्या होता है, जब आप इसके इनपुट में हाई देते हैं सप्लाई तो ये ऑन हो जाता है, और जब आप इसके इनपुट में लो सप्लाई देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। ओके, सो लेट अस सी, देयर आर 4 पॉसिबिलिटी because we have 2 inputs A and B. Okay, so what will be input 0 0 0 1 1 0 and 1 1। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं और चारों का आउटपुट हम लोग देखेंगे। ये है आउटपुट, एक केस में हम लोग आउटपुट देखेंगे। लेट अस सपोज वी हैव टेकन A equal to 0 and B equal to 0, फर्स्ट केस है ना, ये वाला A equal to 0 B equal to 0। और उसके बाद हमको यहां आउटपुट निकालना है। A इक्वल टू 0 है ना, सो A इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करेगा, है ना, Q1 को और Q3 को। ओके, और ये जो B है, B ये Q2 और Q4 को कंट्रोल करेगा, है ना, Q2 और Q4 को कंट्रोल करेगा। A क्या है 0, B भी क्या है 0। इससे क्या हुआ, A इक्वल टू 0 होने से क्या हो रहा है ना, या इसको इक्वल टू 0 इधर कर सकते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, है ना। ओके, A is 0, B is 0, first case we are taking. So A is 0 and this is PMOS। So PMOS होगा, अगर 0 होगा गेट में तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। B 0 होने से क्या हुआ, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, PMOS है। A 0 है और ये Q3 क्या है NMOS, तो ये ओपन सर्किट रह जाएगा, है ना, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, B 0 है और ये Q4 NMOS है, तो ये भी ओपन सर्किट ही रह जाएगा। ओके, सो आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड और VDD। किससे कनेक्टेड है ये, आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू VDD। VDD आउटपुट आने का मतलब क्या है, आउटपुट लॉजिक 1 है लॉजिक 0 है, यस इट इज लॉजिक 1। आउटपुट VDD होने का मतलब लॉजिक 1। टेक द सेकेंड वन, है ना, A is 0 and B is 1। A is 0 and B is 1, so A is 0, B is 1, A is 0, B is 1। Okay, so सबको हमने रिसेट कर दिया है। Okay, now A is 0, A is 0 means the input to Q1 means PMOS is logic 0। जब भी PMOS में लो सप्लाई मिलता है तो it will get short circuited। Okay, B is 1,
ओके, V इज 1, सो Q2 इज PMOS, है ना, ये PMOS है। PMOS के इनपुट में जब हम हाई सप्लाई देते हैं तो ये ओपन सर्किट रहेगा, है ना, ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। A इज 0, A इज 0 का मतलब क्या हुआ, Q3 इज NMOS, और NMOS A 0 देने से ओपन सर्किटेड रहता है। Q4 इज NMOS, और NMOS जब हम सप्लाई गेट में हाई देते हैं या लॉजिक 1 देते हैं तो इट गेट शॉर्ट सर्किटेड। ओके, नाउ सी द केस। आउटपुट इज कनेक्टेड टू VDD और ग्राउंड, ऑब्वियसली ग्राउंड, क्योंकि ये सर्किट इधर से कंप्लीट नहीं है। करंट फ्लो हो रहा है क्या, पिछले केस में भी करंट फ्लो नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि ये दोनों तो कनेक्टेड था, ये दोनों ओपन थे, तो पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं, तो करंट फ्लो हुआ ही नहीं। ओके, सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी लॉजिक 0। ओके, सो सी, take the third case. A is 1 and B is 0. A is 1 and B is 0. A is 1 and B is 0. A is 1, B is 0. Okay, so reset all the switches. Okay, or NMOS, PMOS गेट शॉर्ट सर्किटेड फॉर लॉजिक 0। सो ये लॉजिक 0 ये है, तो इसके लिए ये शॉर्ट सर्किटेड होगा, ये तो 1 है तो ये ओपन सर्किट रह जाएगा। एंड NMOS गेट शॉर्ट सर्किटेड फॉर गेट सप्लाई लॉजिक 1, माने ए जिसमें 1 होगा, ए या बी में से, वो शॉर्ट सर्किटेड होगा। तो इसमें कौन है, A इज 1, सो दिस Q3 विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड B इज 0, सो this Q4 will be open circuited, it will be off. Okay, so Y is connected to ground and it is not connected to VDD, so there is any current, no, कोई current नहीं, सर्किट पूरा नहीं हुआ है, it is directly connected to ground, so output is 0. Okay, and take the last one when both are 1, है ना, when A and B both are 1. A and B both are 1. So PMOS है, ये दोनों PMOS है। PMOS के गेट सप्लाई में अगर हम हाई देंगे तो ओपन सर्किटेड, सो ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा, ये भी ओपन सर्किटेड हो जाएगा। और ये A is 1 and B is 1, और ये Q3 और Q4 दोनों क्या है, NMOS। सो NMOS में जब सप्लाई जब हाई देते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हो गया शॉर्ट सर्किट। ओके, सो Y is again directly connected to ground. Okay, so output will be 0. Okay, so output be 0. और ये जो ट्रूथ टेबल है ना, ये हमने ड्रॉ किया है इस सर्किट के लिए। सो ये क्या दे रहा है ना, ये और गेट का आउटपुट कैसा होता है, 0 1 1 1, है ना, और ये और गेट का होगा, तो ये और गेट का जस्ट अपोजिट है, सो इट विल बी, है ना। तो ये ट्रूथ टेबल किसके लिए है, कौन से गेट के लिए है, नॉर गेट के लिए है। मतलब ये सर्किट किस गेट की तरह काम कर रहा है, नॉर गेट की तरह काम कर रहा है ना। ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल। एक चीज अगर आपको मैं बताऊं, कई बार ये कहते हैं लोग कि सर हमने नॉर तो बना लिया, और गेट बनाना होगा तो क्या करेंगे। सो और गेट बना के देख लेते हैं, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, एक PMOS आप लीजिए ऊपर ऐसे, है ना, एक PMOS लीजिए आप यहां इस तरह से, ओके, और एक और PMOS लीजिए आप, NMOS लीजिए एक नीचे यहां ऐसे, है ना, और इसको आप ऐसे ग्राउंड कर लीजिए, है ना। अलग से भी ग्राउंड कर सकते हैं, इसको मिला भी दीजिएगा तो भी ग्राउंड हो जाएगा। इसको अलग से VDD दे सकते हैं, या यहां से आप डायरेक्ट दीजिएगा तब भी VDD सप्लाई होगी, है ना। और ये दोनों को आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। अभी आपको पता चला इन्वर्टर हमने बताया पिछले क्लास में, आप जाके एक बार पिछले लिंक में देखिएगा, इन्वर्टर यूजिंग CMOS, है ना। इन्वर्टर यूजिंग CMOS
यही सर्किट है ना, ऊपर पीमोस नीचे एनमोस, यहां से इनपुट देते हैं और यहां से आउटपुट लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ओके। सो हम लोग जो यहाँ पर अभी ये नॉर गेट का आउटपुट है, नॉर गेट के आउटपुट को हमने यहां दे दिया इन्वर्टर के इनपुट में, इन्वर्टर के इनपुट में। अब ये क्या करेगा, यहां लेट अस सपोज y है ना, और यहां z है, तो z इक्वल टू क्या होगा, y बार, सिंपल। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बार, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर एक इन्वर्टर है। तो लेट अस सपोज दिस इज योर z, सो z इक्वल टू y बार, है ना। सो दिस इज द आउटपुट फॉर OR गेट, है ना। तो आपको OR गेट बनाना है तो कुछ नहीं करना है, NOR गेट जो बना हुआ है उसका आउटपुट आप एक इन्वर्टर के इनपुट में दे दीजिए, जो इन्वर्टर आउटपुट देगा दैट विल बी द आउटपुट ऑफ OR गेट। इसी तरह NAND गेट अगर कभी बना हुआ है, तो NAND गेट अगर आपको बनाना आता है, जो NAND गेट कुछ नहीं होता, बस ये दोनों PMOS पैरेलल में और ये दोनों NMOS सीरीज में लगा दीजिए, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा तो NAND गेट हो जाएगा। NAND गेट के आगे ये इन्वर्टर लगा दीजिए तो आपको AND गेट हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताने वाले हैं कि फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं CMOS का यूज करके, है ना। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।